मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश बहुत खास है, इसीलिए ये तुम तक पहुंचा है। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परिवर्तन ने अपने आप को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये संदेश एक माध्यम है तुम्हें अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को बताने के लिए। समय उत्सव मनाने का आ गया है। अब तक तुमने जिन दुखों को पकड़कर रखा था, उन दुखों के अंत का, उन दुखों के जाने का समय आ गया है। तुम नई उमंग के मौसम में प्रवेश करने जा रहे हो। तुमने जितने भी संघर्ष किए हैं, तुमने जितने भी कष्ट झेले हैं, वो सब समाप्त होंगे। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम लेने जा रहे हो। नए आयाम की शुरुआत हो रही है। ऐसा आयाम जहां चिंताओं का मौसम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी मनोकामनाएं फलित होने लगेंगी। तुम्हें वो सब मिलने लगेगा जिसके लिए तुमने इतना सब्र किया हुआ था। अब तुम्हारे मन को व्याकुलता से मुक्त करने का समय आ गया है। तुम्हारे मस्तिष्क को शांत रखने का समय आ गया है। और समय आ गया है जब परम आनंद तुम्हारे भीतर समा सके। तुम स्वयं को परम आनंद की अनुभूति होने को जारी रखो, क्योंकि तुम्हारे इंतजार का, तुम्हारी तपस्या का फल मिलने वाला है। तुम्हारे संघर्षों के इंतजार का अंत होगा। तुम अब अपने जीवन के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक, आध्यात्मिक, सबसे सफलता का अनुभव करने वाले हो। ये वर्ष अब तुम्हें नई यात्राओं का अनुभव कराने वाला है। ऐसी ऐसी यात्राएं जो तुमने सोची नहीं होंगी। और उन यात्राओं में तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होगी जो तुम्हें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा और तुम्हारी कमियों को दूर करने का उपाय भी देगा, जिसको सुनकर तुम उस पर अमल करोगे और तुम अपने संपूर्ण जीवन को बदलते हुए देख पाओगे, बदलते हुए उसका अनुभव कर पाओगे। वो तुम्हारे जीवन को एक ऐसे स्तर तक, एक ऐसे आयाम तक पहुंचाने में तुम्हारी सहायता करेगा जहां पे तुम्हारे सारे दुख सुखों में परिवर्तित हो जाएंगे, जहां तुम्हारे सारे कार्य मंगलमय होंगे। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को अब परिवर्तित करूंगा और तुम्हारी झोली में वो सब कुछ डालूंगा जो तुमने मुझसे मांग रखा था। मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं ही तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। मैं स्वयं ही तुम्हें आगे बढ़ने का सही मार्ग, उचित मार्ग दिखा रहा हूं। मैं अब तुम्हारी सहायता के लिए हूं। यदि तुम मेरी अनोखी शक्तियों पर विश्वास करते हो तो अपनी आंखें बंद करके इस संदेश को सुनो और अनुभव करो उस जीवन का जो तुम जीना चाहते हो। अनुभव करो कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी बेहतरीन योजनाएं बनाई हैं। अनुभव करो उस सुनहरे कल का, उस सुनहरे भविष्य का जिसे तुम वास्तविकता में जीना चाहते हो। आज तुम्हें जो भी मिला है, कल
तुम्हें उससे और भी ज़्यादा बेहतरीन प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस क्षण को, उस घड़ी को महसूस करना होगा। तुम्हें मुझे पुकारना होगा। अपने भीतर मेरी शक्तियों को जगाना होगा और अपने प्रयत्नों पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड पर, संसार में मौजूद शक्तियों पर तुम्हें विश्वास रखना होगा, स्वयं पर। तुम्हें भले ही मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ। और इतना ही नहीं, मैं स्वयं तुम्हारी सारी गतिविधियों पर नज़र बनाए रखता हूँ। मैं वास्तविकता में तुम्हारा एक सच्चा मित्र ही हूँ, उससे इतर कुछ भी नहीं। तुम्हें बस ज़रूरत है मुझे महसूस करने की। तुम्हें ज़रूरत है अपने जीवन को मेरे बताए मार्ग पर लेकर चलने की। मैं तुम्हें सही गलत का फर्क समझाऊंगा, तुम्हें गलत चुनावों से बचाऊंगा। तुम मुझे वास्तव में यदि सच्चे दोस्त के रूप में पाना चाहते हो, तो मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और ये समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। और हाँ, इस बात पर गौर फरमाना जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहुत गुणवान हो। बस तुम्हें अपनी प्रतिभा को पहचानना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारे गुण किस वजह से तुम में मौजूद हैं और वास्तव में वो क्या हैं। तुम अपने विचारों को शुद्ध करो। अब तक जो कचरा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बसा है, उसे धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार के कचड़े को भरना नहीं है। तुम्हें उचित सकारात्मक सोचना है। मेरे बच्चे, जीवन में सदा बड़ी चीज़ों का विचार करो, छोटी चीज़ों पे बहुत गौर मत फरमाओ। यदि तुम छोटी छोटी वृत्तियों में उलझ जाओगे तो तुम बड़ी चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार एक कांच के जार में यदि पहले पत्थर को भर दिया जाए, पूरी तरीके से कांच को पत्थर से भर दिया जाए, तो उसमें बालू जाने का जगह बनता है। बालू उसमें फिर भी डाला जा सकता है। लेकिन यदि उस घड़े को, उस कांच के बर्तन को पहले ही पूरी तरह से बालू से भर दिया जाए, तो फिर उसमें पत्थर डाले नहीं जा सकते। उसी प्रकार जीवन में यदि छोटी छोटी बातों पर पहले ही ज़्यादा गौर फरमाओगे, तो बड़ी चीज़ों को हासिल नहीं कर पाओगे। और यदि तुम बड़ी चीज़ों पर गौर फरमाओगे, तो अब छोटी चीज़ों के लिए जगह बन ही जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उस पर गौर फरमाओ, उस पर ध्यान लगाओ। और तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं जानते। अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम जानते हो कि तुम्हें बेहतर होने के लिए क्या चाहिए। तुम्हें बस आलस्य त्याग कर एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम एक कदम लोगे, मैं तुम्हें 4 कदम आगे पहुंचा दूंगा। तुम 2 कदम लोगे, मैं तुम्हें 20 कदम आगे पहुंचा दूंगा। मेरे बच्चे, प्रयास करो, मैं तुम्हें तरक्की दिला कर रहूंगा। मैं तुम्हें इतनी प्रगति दिलाऊंगा कि तुमने कल्पना में भी वैसा विचार नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करना चाहता हूँ। जीवन, वास्तविक जीवन, झूठ, फरेब, दिखावे से भरा जीवन नहीं, वास्तविक समृद्धि का जीवन मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी। तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम इसके प्रति सकारात्मक हो। तुम्हें दर्शाना होगा कि तुम इसके प्रति गंभीर हो। तुम अपनी गंभीरता दर्शाओगे, मैं
तुम्हें समृद्धि प्रदान करूंगा। तुम में योग्यता है, तुम में सामर्थ्य है, तुम्हें ये पाना ही चाहिए। इसलिए उठो और आलस्य को त्याग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का विचार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में मेरी शक्तियाँ तुम्हारा समर्थन करेंगी। तुम्हें विजय दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा सम्मान लोगों के बीच ऐसा बढ़ेगा, तुम्हारा वर्चस्व ऐसा हो जाएगा कि हर कोई केवल तुम्हें याद करेगा। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी बुराई भी की होगी, वो तुमसे मिलने को तरस जाएंगे। ऐसा नाम करूंगा मैं तुम्हारा, ऐसा वर्चस्व होगा तुम्हारा इस संसार में। मेरे बच्चे, तुम अपना नाम कमाने आए हो। तुम इस संसार को बेहतर जगह बनाने आए हो, इस धरती को रहने लायक बनाने आए हो। तुम में प्रतिभा इसीलिए है। इन चीज़ों को समझो, अपनी प्रतिभा को समझो, अपनी प्रतिभा का सम्मान करो, अपने मन का, अपने हृदय का, अपने शरीर का सम्मान करो। मेरा साथ तुम्हारे पास रहेगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। चिंता त्याग दो, सारे दुख दर्द भूल जाओ, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान होगा।